जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। 12 बज चुके हैं। दूसरा मॉक टेस्ट आज का सुबह 7 बजे एक मॉक टेस्ट डाला था, जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी डाल दिया, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रात को एक 9 बजे, आज रात को 9 बजे एक लाइव मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, यानी कि 3 मॉक टेस्ट आपके सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। कल फिर यही शेड्यूल रहेगा मॉक टेस्ट सॉल्यूशन करवाने का। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और पूरा वीडियो को देखना है। और लास्ट में बताया करो भाई, क्योंकि आपने फर्स्ट मॉक टेस्ट में बताया नहीं कि आपने कितना स्कोर किया है। तो स्कोर तो बताया करो आपका, मैं भी तो देखूं कि मेरे से पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने पानी के अंदर है। और ऑनेस्टली, ईमानदारी से बताया करो। 60 है तो 60, 50 है तो 50। ठीक है, तो चलिए आज का मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर 2। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के बीकानेर में प्रतिवर्ष ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ऊंट पर दिखाई जाने वाली कला को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है उस्ता कला। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे खो खो विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, सलमान खान और टाइगर श्रॉफ दोनों को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का आंकलन करने हेतु 1973 में किस समिति का गठन किया गया? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन, भगवती समिति का गठन किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक एसिड, यानी कि एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आदिवासी समुदाय से आने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? राइट ऑप्शन डी ऑप्शन, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, BR गवई वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है, उसे कौन सा दर्पण कहा जाता है? उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार की शेप अवतल दर्पण की होती है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस बिजली के बल्बों में प्रयोग की जाती है? बिजली को बल्बों में प्रयोग किए जाने वाली गैस है नाइट्रोजन गैस। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन, इंडोनेशिया राष्ट्रपति प्रबोवा सुबियांटो जो है 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि थे। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना व्यापारिक कारखाना कहां पर लगाया था? राइट ऑप्शन डी ऑप्शन, सूरत के अंदर लगाया था। हरियाणा के एकमात्र मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के एकमात्र मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? महिलाओं को दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। कालका शिमला रेलमार्ग को यूनेस्को की वैश्विक विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? डी ऑप्शन हो जाएगा, 24 जुलाई 2008 को शामिल किया गया था। हरियाणा की किस झील को चक्रवर्ती झील के नाम से जाना जाता है? हरियाणा की कर्ण झील को चक्रवर्ती झील के नाम से जाना जाता है, करनाल जिले के अंदर। अबुल फजल ने किस सरोवर को लघु सागर की संज्ञा दी है? डी ऑप्शन, ब्रह्म सरोवर को कुरुक्षेत्र के अंदर है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। हरियाणा में किसानों को सौर जल पंपिंग सिस्टम के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, 75% सब्सिडी प्रदान की जाती है। हरियाणा के किस शहर को प्राचीन समय में इकदार के नाम से जाना जाता था? फतेहाबाद शहर को प्राचीन काल में इकदार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है,
तहकात ए नसीरी पुस्तक में हरियाणा शब्द का उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? मिनहाज इस पुस्तक के लेखक का नाम है। हरियाणा में सर्वाधिक मरुस्थल विस्तार वाला जिला कौन सा है? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन भिवानी जिला, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश में पारंपरिक आभूषणों में से कौन सा आभूषण पुरुषों के द्वारा पहना जाता है? डी ऑप्शन गोफ डाला जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हरियाणा के किन दो जिलों के अंदर की गई थी? बी ऑप्शन हो जाएगा सिरसा और महेंद्रगढ़ के अंदर की गई थी। महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम कहां पर है? महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम डी ऑप्शन रोहतक के अंदर है। हरियाणा के हिसार में गुजरी महल के स्तंभ पर कितने अभिलेख अंकित हैं? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन 8 अभिलेख अंकित हैं। हरियाणा में गौ संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम कब पारित किया गया था? 15 मार्च 2015 को पारित किया गया था। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में चिड़ियाघर नहीं है? हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर चिड़ियाघर नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में निम्न में से किस लक्षण को अपशकुन की दृष्टि से देखा जाता है? अपशकुन की दृष्टि से ईंधन का टोकरा, ईंधन का टोकरा के लिए किसी का रास्ता काटना, ईंधन का टोकरा के लिए किसी का रास्ता काटना, इस लक्षण को अपशकुन की दृष्टि से देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉकी वाली सरपंच के नाम से विख्यात और संयुक्त राष्ट्र महासभा में ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली नीरू यादव का जन्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ है? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। घरौंडा शहर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? घरौंडा शहर हरियाणा के करनाल जिले के अंदर स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर के अंदर है। किस अभिलेख में हरियाणा को धरती पर स्वर्ग के सम्मान बताया गया है? सारवान अभिलेख के अंदर हरियाणा को धरती पर स्वर्ग के सम्मान बताया गया है। इनमें से हरियाणा के किस जिले में अरावली पर्वतमाला नहीं है? हरियाणा के चरखी दादरी रेवाड़ी भिवानी सभी के अंदर है, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। इसने पूछा किस जिले में नहीं है, तो इनमें से सभी जिलों के अंदर है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, क्योंकि सभी जिलों के अंदर है। निम्न में से कौन सा खनिज महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है? चीनी मिट्टी, स्लेट पत्थर। महेंद्रगढ़ जिले में फेल्सपार पाया जाता है। फेल्सपार जो खनिज होता है उसके अंदर पोटेशियम होता है, सिलिकॉन होता है, ऑक्सीजन, सोडियम होता है, कांच हो गया, ठीक है, कांच वगैरह वगैरह इससे बनाए जाते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में प्रचलित घोड़ी नृत्य या घोड़ा लोक नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से कौन से अवसर पर किया जाता है? ए ऑप्शन विवाह के अवसर पर किया जाता है। बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में विजय की खुशी में अपनी सबसे प्रिय रानी की याद में क्या बनवाया था? राइट ऑप्शन बन जाएगा बी ऑप्शन काबुली बाग बनवाया था। तो राइट ऑफ काबुली बाग, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विंडोज में हम अपने कंप्यूटर से किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन से विकल्प के ऊपर जाना पड़ता है? डी ऑप्शन प्रोग्राम और सुविधाएं, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एडोब फोटोशॉप, विंडोज 7 जो है इसके अंदर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए .wav। जैसे .sit है, .pdf होता है, .ppt होता है, उसी प्रकार .wav। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या है? स्थायी चुंबकीय भंडारण है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, स्थायी मेमोरी है। विंडोज एक्सप्लोरर के दृश्य में कोई व्यक्ति ग्राफिक्स और HTML फाइलों की लघु छवियां और सामग्री फाइल का पूर्व अवलोकन देख सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। फिल्म स्ट्रिप के अंदर देख सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो कनेक्टेड क्लाइंट को सर्वर की स्टोरेज अक्षमता
तक पहुंचाने में क्या बनाता है, सक्षम बनाता है। राइट ऑप्शन रहेगा फाइल सर्वर, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर की मान्य श्रेणी नहीं है। इंपैक्ट प्रिंटर की मान्य श्रेणी इनमें से लेजर प्रिंटर नहीं है, बाकी डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर सभी के सभी हैं। इनमें से कौन सा विंडोज एप्लीकेशन नहीं है, नोटपैड, कैलकुलेटर, वर्ड पैड। तो दवीट बोट जो है इसके अंदर एक विंडोज एप्लीकेशन नहीं है। एमएस वर्ल्ड में आधार रेखा के ऊपर छपी संख्या को क्या कहा जाता है, सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है। एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सिर्फ ये करने में सक्षम है, क्या करने में, जरूरत के हिसाब से एप्लीकेशन चलाने में अगर कोई सक्षम है, एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2001 को क्या था, सोमवार था। तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2001 से लेकर 31 दिसंबर 2001 तक कितने दिन होंगे। अगर मैं आपको बोलूं 31 दिसंबर 2000 से लेकर 31 दिसंबर 2000 से लेकर 31 दिसंबर 2001 तक पूरे कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे, क्योंकि एक सामान्य वर्ष है ये, तो 365 दिन होंगे। तो 1 जनवरी से 2001 से 31 दिसंबर 2001 तक दिनों की जो संख्या होगी वो 364 होगी। अगर 31 दिसंबर 2000 बोलता तो फिर 65 हो जाते, तो 364 दिन होंगे। 364 को 7 से भाग दोगे, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, जीरो शेषफल बचेगा। जीरो शेषफल बचेगा तो सोमवार है, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। एक शेषफल बचता था, अगर एक शेषफल बचेगा तो सोमवार में 1 जोड़ दोगे, 2 बचेगा तो 2 जोड़ दोगे। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा, एक घन पर सभी पक्षों को रंगा जाता है, फिर इसे बराबर आकार के 64 घनों में काटा जाता है, तो कितने घनों पर केवल एक पक्ष रंगा जाता है। तो देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि घन मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, ये घन एक घन हो गया। ठीक है, तो ये घन हो गया आकार का, और इसने बोला है कि इस घन के सभी पक्षों को रंगा जाता है। घन के फलक कितने हो गए, 6, जैसे एक आगे वाला, एक इसके पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर का, एक इधर का, 6 फलक हो गए। और इसे बराबर आकार के 64 घनों में काटा जाता है, 64 घनों में। तो घन का जो आयतन होता है, जब किसी चीज को काट के या पिघला के बनाया जाता है तो उसका आयतन होता है। घन का जो आयतन होता है भुजा की क्यूब होता है। तो मान लेंगे इसकी भुजा सबकी ए है, सबकी भुजाएं बराबर होती हैं घन की भुजाएं। ठीक है, तो ए का क्यूब दिया गया 64 के बराबर, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का क्यूब बराबर 4 का क्यूब, तो ए का मान कितना आया, 4 आया। इनके इसकी भुजा आ गई, कितनी आ गई, 4 आ गई, 4 आ गई। तो 64 घनों के अंदर काटा जाता है, तो कितने घनों पर केवल एक पक्ष रखा जाएगा, तो 4 आ गई इसकी भुजा भाई। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं, जैसे मैं यहाँ पे घन बना रहा हूं, जैसे घन की एक सतह मैंने यहाँ पे बना दी। ठीक है, और इसकी भुजाएं कितनी, 4, तो 4 भुजाओं में ऐसे मैंने इसको काट दिया। ठीक है, ऐसे काट दिया भाई 4 भुजाओं के अंदर। तो जब मैं इनको मिलाऊंगा ऐसे चारों भुजाओं को ऐसे काटने के बाद, ठीक है, तो पूछा गया है कि इनमें कौन सा जो फलक होगा वो जो रंगा नहीं जाएगा। ठीक है, जो क्या होगा, रंगा होता है। कितने घनों पर केवल एक पक्ष रंगा होता है। देखो एक पक्ष की बात की जाए तो जैसे साइड वाले हो गए, ऊपर वाले हो गए, इधर वाले हो गए, ये तो सब रंगे जाएंगे, क्योंकि वो तो साइड में भी आ गए, साइड की भुजाओं वाले में। तो बीच के जो 4 होंगे वो नहीं रंगे जाएंगे। बीच के जो 4 होंगे, कितने, 4, और 6 फलक होते हैं, तो एक फलक में 4 नहीं, घनों पर केवल एक पक्ष रखा, एक पक्ष ही रंगा होगा। एक फलक के ऊपर 4 हो गई, तो 6 फलक के ऊपर 24 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, शिक्षक महिलाएं और मानव के बीच किस आरेख से दर्शाया जा सकता है। देखो शिक्षक, महिलाएं और मानव, तो शिक्षक भी मानव होते हैं, महिलाएं भी मानव होती हैं। तो ये हो गया आपका, दर्शाएगा मानव को, बड़ा वाला मानव को, और इसके अंदर मैंने बना दिया शिक्षक को, महिला को। ठीक है, तो शिक्षक इसके अंदर, महिला इसके अंदर, और ये पूरा बड़े वाला मानव, दोनों मानव के अंदर आ गया। तो देखो ऑप्शन में 3 पारस्परिक वृत्त नहीं, बड़े वृत्त में 2 पारस्परिक वृत्त, बड़े वृत्त के अंदर 2 पारस्परिक वृत्त, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फोटो की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, यह मेरे पिता के इकलौते भाई का बेटा है। तो उसकी माँ
उसकी माँ मेरी माँ की बहन है, लड़का राहुल से कैसे संबंधित है। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्यों नहीं पड़ेगी, देखिए फोटो की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा ये जो लड़का है ये मेरे पिता के, जैसे आपके पिता हो गए, आपके पिता के इकलौते भाई, आपके चाचा का बेटा है, आपके चाचा का बेटा है। तो पूछा गया है कि वो लड़का जो है राहुल से किस प्रकार संबंधित होगा, तो उसका चचेरा भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी एफ, एक गोले में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पे हमने गोला बना दिया भाई, ठीक है, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं गोला। तो क्या बोला, 6 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ए बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है और बी सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ई का तुरंत पड़ोसी है, बी के विपरीत कौन बैठा है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, बोला गया कि ए जो है बी के बाईं ओर है, सबका मुंह केंद्र की तरफ है, सबका मुंह केंद्र की तरफ है। तो ए बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो बी को अगर इधर बैठा दूंगा तो ए इधर आ जाएगा, क्योंकि बी के तीसरे स्थान पर है ए, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान आ जाएगा। ठीक है, पहला तीसरे स्थान पर, सॉरी, पहला दूसरा बी के तीसरे स्थान पर है, तो बी के तीसरे स्थान पर यहां पर आएगा ए। ठीक है, यहां पर आ जाएगा ए, तो इसका तीसरा स्थान यानी कि पहला दूसरा तीसरा, इसका बायां होगा ये। बाद में क्या बोला गया है, और बी सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बी किधर है, सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो सी को इधर बैठा देंगे, तो इसके बाएं बाएं किसने कौन से स्थान पर है, इधर बैठाना पड़ेगा, फिर किधर बैठाना पड़ेगा, इधर, क्योंकि दूसरे स्थान पर है बी, तो इसके दूसरे स्थान पर बी हो गया। बाद में क्या बोला गया है, डी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी जो है सी के दाईं ओर, तो सी का दायां होगा इधर, यानी कि जैसे इधर मुंह करके बैठा तो इधर उसका दायां हो जाएगा। और डी किधर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो सी के दाईं ओर दूसरा स्थान किधर होगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, ई का तुरंत पड़ोसी है कौन, और ई का तुरंत पड़ोसी है कौन, डी। तो डी जो है वो ई का तुरंत पड़ोसी है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, एक बंदा बच गया एफ, एफ को यहाँ पर बैठा दो। बी के विपरीत कौन बैठा है, देखो ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है, तो इसके विपरीत कौन बैठा है, बी के विपरीत ए बैठा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यदि कैट को ये लिखा जाता है एक्स, जेड जी को ये लिखा जाता है, डॉग को ये लिखा जाएगा, तो बताना डॉग को किस प्रकार। देखो सी का अपोजिट एक्स होता है, ए का जेड होता है, टी का जी होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, बी फॉर बॉय बी होगा, जी टी रोड होगा, डब्ल्यू बी टी कौन सा नजर आ रहा है, वैसे तो ओ का अपोजिट, सॉरी, बी फॉर एल फॉर लव होगा, जी का अपोजिट टी होगा, तो डब्ल्यू एल टी ऑप्शन नंबर ए। अपोजिट ढूंढ लेने हैं, अगर आपको अपोजिट नहीं ढूंढने आते तो भाई इनको जोड़ के देखोगे, जैसे सी ए कैट का जोड़ कितना आ रहा है, इसका जोड़ कितना आ रहा है, उस तरीके से नहीं, तो इसके अंदर अपोजिट लिखे गए हैं, अपोजिट लेटर लिखे गए हैं, अपोजिट अल्फाबेट लिखे गए हैं। 2 6 12 20 अगला नंबर कौन सा होगा, 2 में 4 जोड़ दिया 6, 6 में 6 जोड़ दिया 12, 12 में 8 जोड़ दिया 20, 20 में कितना जोड़ोगे, 4 6 8 10 जोड़ दोगे, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर ए। विषम शब्द को चुनना है, आम केला गाजर सेब। देखो गाजर इनके अंदर भिन्न है, क्यों, क्योंकि गाजर तो एक सब्जी के रूप में आगे, बाकी सभी क्या है, फल के रूप में है। पेन का संबंध लिखना से है, चाकू का संबंध किससे हो जाएगा। पेन कोई कार्य करता है, क्या कार्य करता है, लिखने का कार्य करता है। चाकू क्या करने का कार्य करता है, काटने का कार्य करता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी निश्चित कोड भाषा में हेन को 9 लिखा जाता है, आफ्टर को 25 लिखा जाता है, स्मॉलेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए मेरे दोस्तों क्या किया गया क्वेश्चन के अंदर, एच के अंदर कितने अक्षर हैं, 3, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया 9 हो गया। आफ्टर में कितने अक्षर हैं, 5, 5 का स्क्वायर लिख दिया 25 हो गया। स्मॉलेस्ट में देखो कितने अक्षर हैं, 3 6 2 8, 8 अक्षर हैं, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में लव टू गोल्ड को ये लिखा जाता है, गॉड ब्लेस यू को TSAPOD लिखा जाता है, तो गॉड का कोड क्या होगा। देखो यहाँ पे गॉड, गॉड यहाँ पे भी है, गॉड यहाँ पे भी है, दोनों के अंदर कॉमन देखोगे क्या नजर आ रहा है,
TSAPOD, ओडी दोनों के अंदर कॉमन है, तो ओडी कोड हो जाएगा। गोड का कोड क्या हो जाएगा? ओडी हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 तरीके से समान है, एक अलग है, तो बेजोड़ का पहचान करनी है। देखो, हैंडे काकन में जो साइड होती है वो 11 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 11 भुजाएं होती हैं। हेक्सागन में 6 भुजाएं होती हैं और हेप्टागन में 7 भुजाएं होती हैं, पेंटागन में 5 भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 11 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, ये किसी से भी डिवाइडेड नंबर नहीं है, या तो अभाज्य संख्याएं हैं या भाई विषम संख्या है, लेकिन 6 एक सम संख्या है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन इसके अंदर भिन्न हो जाएगा। G4T J94, तो यहाँ पे बताना है कि आपको नेक्स्ट में, तो निम्नलिखित में से गलत पद का चयन करना है भाई। गलत पद कौन सा होगा? देखो, जी आपका 7 नंबर पर, ये 10 नंबर पर +3 कर दिया। जे 10 नंबर पर, ये 15 नंबर पर +3 कर दिया, +3 कर दिया, इसमें भी 16 और इसमें भी +3 कर दिया। तो पहले वाला जो हमने लेटर देखा वो तो सही है, ठीक है, वो तो सही है। तो 4 के बाद कितना किया? प्लस के 4, 9 आ गया। 9 के बाद कितना कर दिया? 11 कर दिया। 9 और 11 20 आ गया। 11 के बाद देखोगे 41 कर दिया, ठीक है। और तो 41 तो 20 में कितना जोड़ दिया भाई? 21 जोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नहीं किया गया है। तो लास्ट वाला एक बार लेटर और देख लो। T20 पे, ये 18 पर -2 कर दिया, और R और P में -2 कर दिया, P और N में -2 कर दिया, N और L में भी -2 कर दिया, मतलब सबके अंदर -2 कर दिया। ये भी सही है, लेकिन बच गया बीच वाला नंबर। अभी बीच वाले नंबर को कैसे लिखा गया होगा? देखिए, 4 को अगर 2 से गुणा करूं 8, 8 में 1 जोड़ दिया 9, फिर 9 को 2 से गुणा करोगे 18, 18 में 2 जोड़ दिया 20, 2 से गुणा करके पहले 1 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 20 किया गया, 20 को 2 से गुणा करोगे 40, 40 में 3 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 43 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 43 आ गया, फिर 43 को 2 से गुणा करोगे, यहाँ पे 3 जोड़ा गया, तो अभी 4 जोड़ोगे, 86 और 4 90। भाई क्या करना है? जो नंबर दिए गए बीच वाले, उसमें 2 को गुणा करके 1 2 3 ऐसे 4 जोड़ते जाना है। तो यहाँ पे 43 आना था, यहाँ पे 41 लिख दिया, तो बी ऑप्शन इसके अंदर गलत हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि उनमें से एक बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ाया जाए, तो बताना कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। या तो आप ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? देखो, दो संख्याएं मान ली x और y, उनका योग दिया गया 520, उनमें से बड़ी संख्या को कितना कम कर दिया गया? 4% कम कर दिया गया। हम मान लेंगे x बड़ा है किससे? y से, ठीक है। और एक संख्या को 4%, बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या x है, तो x का 4%, यानी कि x में से 4% ऑफ x, 4% ऑफ x, तो 4% ऑफ x कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा x माइनस के 4x बटे में 100, 4x बटे में 100 कितना आएगा? 96x बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया एक नंबर। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि छोटी संख्या में से 12% कम किया गया, छोटी बढ़ाया गया 12%। छोटी संख्या कौन सी थी? y, तो y में 12%, 12% ऑफ y बढ़ा दिया गया, 12% ऑफ y, तो y प्लस के 12% का मतलब क्या? 12 बटे में 100, यानी कि 12y बटे में 100 कितना हो गया? 112y बटे में 100 हो गया, 112 बटे में y हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहां से आपको सोल्व करना पड़ेगा भाई इन नंबरों को। देखो, इन दोनों को बराबर रख दोगे, 96x बटे में 100 बढ़ाया गया और बोला कि वो संख्याएं बराबर हो जाती हैं, तो ये संख्याएं को बराबर रख दो। बराबर रखने के बाद 100 से 100 कट जाएगा, तो 16 सत्ता 112, 16 छिकम 96, तो कितना आ गया x का मान? तो 6x बराबर आया 7y के बराबर, तो x का मान कितना आ जाएगा? 7/6 आ जाएगा। x का मान आएगा 7/6 आ जाएगा। तो एक नंबर में कहीं पे भी रख के देख सकते हो आप, यहाँ पे रख के देख लो, तो छोटी संख्या आपके पास आ जाएगी। जैसे x की जगह पर मैं 7/6 y रखना पड़ेगा, 7/6y, तो x का मान इतना ही आएगा ना, 7/6y, तो यहाँ पे रख दो 7/6y प्लस के y बराबर 560, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे तो y का जो मान आएगा वो 240 आएगा। कितना आएगा? 240। तो एक संख्या 240 होगी, एक 260 होगी, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन से उठाओ और ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो। एक समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो 100 सेंटीमीटर है। भाई समचतुर्भुज, जैसे यहाँ पे समचतुर्भुज हो गया ये, ठीक है, इसकी भुजाएं बराबर होगी। परिमाप दिया गया 100 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण दे दिया गया मेरे दोस्तों 40 सेंटीमीटर। देखो, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में काटते हैं यहाँ पे, और
अगर पूरा 40 है तो ये 20 होगा, ये 20 होगा, और ये इसको मान लेते हैं x है और ये भी x है। और इसका जो परिमाप दिया गया वो कितना दिया गया, 100 सेंटीमीटर। परिमाप अगर 100 सेंटीमीटर है, भुजाएं कितनी होंगी, परिमाप समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। परिमाप क्या होता है, 4a होता है, 4 इंटू में भुजा, तो 4 इंटू में भुजा बराबर 100। तो a का मान कितना हो जाएगा, 100 बटे में 4 यानी कि 25। हमें पता चल गया इसकी भुजा 25 है, 25 है, 25 है, 25 है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, 1/2 गुणा में डायगोनल 1 गुणा के डायगोनल 2। ठीक है, यानी कि पहला विकर्ण गुणा के दूसरा विकर्ण। हमें पता है पहला विकर्ण कितना है, पूरा का पूरा 40 है, तो 1/2 गुणा के 40। दूसरा विकर्ण हमें निकालना है, इसका हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है ये 20 है, ये 25 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। ये 20 है, ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आधा 15 है तो पूरा 30 हो जाएगा, तो गुणा के पूरा डायगोनल 30 हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। यहां से जब काटोगे इसको तो 20 30 दूनी 600, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, यदि 4 पुरुष या 6 महिलाएं कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी कार्य से दोगुना कार्य 10 पुरुष तथा 3 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया मेरे दोस्तों, 4 पुरुष या 6 महिलाएं या दिया गया है, यानी कि या तो 4 पुरुष या 6 महिलाएं, तो 4 मेल बराबर है 6W। तो काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 मेल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2m बराबर 3W हो जाएगा, यानी कि 2 मेल आएगा 3W के बराबर। यहाँ पे क्या दिया गया है, 10 पुरुष और 3 महिलाएं, यानी कि 10 मेल और 3 महिलाएं, 3 विमेन एक काम को कितने दिन में, डबल काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगी। तो हमें पता है कि हमारे पास 2m बराबर किसके आया, 3W के बराबर आया, तो इनको मेल बना लो या फीमेल बना लो। तो 3W की जगह पर अगर मैं 2m रख दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 10m प्लस के 2m, टोटल हो जाएंगे 12 मेल मेरे दोस्तों। वही उसने पूछा कितने दिन में करेंगे, फॉर्मूला लगा दोगे, M1D1T1 बराबर M2D2T2, M2D2T2 कितने दिन में करेंगे, देखिए 12 थे भाई, यहाँ पे टोटल हमारे हो गए 12 पुरुष। 12 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 12 दिनों के अंदर करते हैं। 12 पुरुष हैं और यहाँ पे 7 घंटे कार्य कर रहे हैं। कितने घंटे कार्य कर रहे हैं मेरे दोस्तों, 7 घंटे। लेकिन उसने बोला कार्य को 2 गुना कर देना है, कार्य को क्या कर देना, 2 गुना। तो 12 गुणा के डी आ जाएगा, गुणा के 8 आएगा, बराबर डबल कर देना कार्य, तो डबल कर देना 2 मेल, 4 मेल है यहाँ पे, 4 पुरुष, केवल मेल को लेना क्योंकि हमने मेल को बनाया गया, गुणा 12 दिन में करते हैं, गुणा में टी कितना टाइम लेते हैं, 7 घंटे लेते हैं। तो इसको सोल्व कर लोगे तो इसको काटोगे तो 4 पे आएगा, 12 चौक 48 आएगा यहाँ से। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 गुणा के 12 गुणा के 7 और बटे में 48। तो 12 चौके 48 और 4 से 4 कट गया तो 7 दिन आ गया। कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 7 दिन में पूरा कर लेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक कपड़ा विक्रेता 30 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, भाई कोई बंदा है 33 मीटर कपड़ा बेचकर, यानी कि एसपी बराबर सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है 33x, लाभ कितना, प्रॉफिट कितना कमाता है 11x। तो क्रय मूल्य क्या होता है भाई, विक्रय मूल्य कितने में बेची और कितने का लाभ कमाया, सो उसमें से घटा दोगे, यानी कि एसपी में से प्रॉफिट घटा दोगे, 33 में से 11 घटा दोगे, तो मेरे दोस्तों 22x कितना आ जाएगा आपका, सीपी आ जाएगा। देखो 22x में खरीदी और 33x में बेच दी, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, कैसे निकालते हो, 22x में खरीदी 33x में बेच दी। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 11x का प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। प्रॉफिट क्रय मूल्य है आपके पास 22x, गुणा के कर दोगे 100, तो 11 से 11 दूनी 22, x से x कट जाएगा और 50 आ जाएगा, 50%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। मैंने क्या बताया पहले, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो टोटल दूरी जो होती है, टोटल डिस्टेंस जो होगी, वो गाड़ी की लंबाई प्लस के प्लेटफॉर्म की लंबाई, 140 प्लस के 260 यानी कि 400 मीटर होगी। 400 मीटर क्या होगी, गाड़ी की
लंबाई होगी। रेलगाड़ी की चाल दे दी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड दे दी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे दिया गया मीटर और उत्तर भी सेकंड के अंदर है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में करोगे तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दोगे, तो इनको काटोगे 300/18। 300/18 का मतलब 50 छिका 300 छेती 18, तो 50/6 मीटर प्रति सेकंड आ गई स्पीड। हमें पूछा क्या है कितना टाइम लगेगा। टाइम क्या होता है मेरे दोस्तों, कितनी दूरी चली गई कितने टाइम में चली गई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे में समय। तो यहाँ पे दूरी है हमारे पास 400, स्पीड है हमारे पास 50/6, कितनी है 50/6। तो ये 400 हो गया है, 50/6 उधर लेके जाओगे तो 6/50 हो जाएगा। 0 से 0 8 आ जाएगा, 8 छिके 48, कितना आ रहा है मेरे दोस्तों आपके पास 50/6। इसको पूरा भी काट सकते हो, 5×8 = 40, 8×6 = 48, तो 5×8 = 40, 8×6 = 48, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसको यहाँ से भी पूरा आप काट सकते हो मेरे दोस्तों, ठीक है। 50×300 और 3 आएगा ना यहाँ पे, सॉरी 3×6 = 18, 50/3 आएगा भाई, यहाँ पे 3 आएगा ये, तो 8×3 = 24 आएगा, ऑप्शन नंबर बी 24 सेकंड, क्योंकि 50×300 और 3×6 = 18, तो 50/3 आएगा, यहाँ पे गलती थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, एक तार की लंबाई 600 मीटर है, तो इस तार से बनाए जा सकने वाले 1.32 सेंटीमीटर परिधि के वृत्तों की संख्या कितनी होगी। देखो भाई, कोई आपके पास तार है और इसकी लंबाई है 66 मीटर और आपको इससे एक वृत्त बनाना है, ऐसे गोल गोल, ठीक है, और बताना है कि 1.32 सेंटीमीटर इस वृत्त की परिधि है, तो कितने वृत्त इससे बनाए जा सकते हैं 66 मीटर तार से। यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है, यहाँ पे मेरे दोस्तों मीटर के अंदर दिया गया है। पहले तो आप क्या देखोगे, मीटर को सेंटीमीटर में बना लोगे, तो 600 मीटर है तो कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे 6600 सेंटीमीटर, 6600 सेंटीमीटर। कितने परिधि है वृत्त की, कितने परिधि का बनाना 1.32 का, तो अगर 132 लूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1.32 है, तो ऊपर इसके नाम के 2 बार जीरो लगानी पड़ेगी, 2 बार जीरो लगानी पड़ेगी, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको काट दोगे 132 पंजे पर जाएगा 50 आएगा, 50 गुणा के 100 यानी कि 5000 वृत्त बनाए सकते हैं, ठीक है। 66 मीटर लंबी तार की लंबाई से 1.32 सेंटीमीटर परिधि वाले आप 5000 वृत्त बना सकते हैं। एक कार 240 मीटर 3 घंटे में तय करती है, तो गति बतानी है आपको कितनी होगी। तो स्पीड यानी कि गति बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन बतानी मीटर पर सेकंड में। यहां पर दिया गया 240 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 240 आपकी ये हो गई डिस्टेंस हो गई 240, और टाइम हो गया 3 घंटे, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में बताने किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दोगे भाई, 3×8 = 24 यानी कि 80 आ जाएगा, और 8×5 = 40 यानी कि 400/18, 400/18, 18×2 = 36, 18×2 = 36, और फिर 2 पर जाएगा, यानी कि लगभग लगभग ये मान आएगा 22.22, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। एक व्यक्ति अपनी तनख्वाह का 40% किराए पर और 30% भोजन पर खर्च कर देता है और बचा कितना रहा है 12,000 रुपए, तो उसकी कुल तनख्वाह कितनी होगी। देखो 40% किराए पर खर्च कर रहा है भाई, उसकी मान लेंगे जो कुल तनख्वाह थी वो 100% थी, कितनी थी 100%, 100 में से 40% तो खर्च कर दिया किस पर, किराए पर, ठीक है, 30% कर दिया उसने भोजन पर, तो टोटल कितना खर्च कर दिया 70%। तनख्वाह थी 100%, कर दिया 70% खर्च, तो बच गया कितना 30%, बचा कितना रहा 30%, लेकिन वो बोला 30% नहीं 12,000 रुपए बचा रहा है, तो 30% की वैल्यू 12,000 आ गई, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बटे में 30, निकालने किसकी है 100% की, तनख्वाह कितनी है 100%, तो गुणा के 100 कर दोगे, 0 से 0, 0 से 0, 300 के 12, 400, ठीक है, कितना आ जाएगा 400, 400 गुणा के 100 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 40,000, उसकी जो तनख्वाह होगी वो कितनी होगी 40,000 रुपए होगी। नेक्स्ट बताइएगा, एक वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे दिया गया है एक 14 वर्गमूल 2 कर लो भाई इसको, ये 14 वर्गमूल 2 है, ठीक है, एक वर्ग का जो विकर्ण 14 वर्गमूल 2 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ये आपके पास एक वर्ग होता है, ये आपको एक वर्ग का विकर्ण दिया गया, कितना दिया गया 14 वर्गमूल 2 दिया गया है, तो आप जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, क्या होता है भुजा का
स्क्वायर होता है। तो भुजा का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि मान लेंगे ये भुजा x है, ये भी x है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां से निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, भुजा निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस के x का स्क्वायर बराबर किसके होगा, 14 वर्गमूल 2 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, और वर्गमूल 2 है तो इसका स्क्वायर, भाई 14 वर्गमूल 2 का मतलब क्या है, यही तो है कि 14 का स्क्वायर और गुणा के वर्गमूल 2 का स्क्वायर। तो वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 गुणा में 2 आ जाएगा, कितना आएगा 196 गुणा में 2। तो पूरा यहां से कर लोगे 196 गुणा में 2, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा 196 गुणा के 2 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर का मान आया 6, 196। तो हमें यही बताना था क्षेत्रफल कितना होगा, और क्षेत्रफल कितना होता है वर्ग का, भुजा मानी थी x, तो क्षेत्रफल कितना होगा भुजा गुणा के भुजा यानी कि एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का मान आ गया 196, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, यदि 25 छात्रों की कक्षा का जो औसत है वो 72 है, भाई 25 छात्र हैं उनका औसत है 72, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 25 गुणा के 72, 25 दूनी 50, 0 5, 25 सत्ता 175 और 180 कितना हो जाएगा 1800 आ जाएगी गुणा। तो 25 छात्रों का अगर औसत 72 है तो उनका योग हो जाएगा 1800, और बोले कि 100 अंक 1800 होगा कि 1900, 100 हाँ, और 100 अंक डाल दिए जाते हैं बोनस के रूप में, 100 अंक और दे दिए इसको, पहले 1800 थे 100 बोनस में डाल दिए, तो नया औसत कितना होगा, छात्र तो उतने ही हैं, छात्र तो बढ़ाए नहीं गए हैं, तो नया औसत कितना हो जाएगा, टोटल बढ़ाने के बाद हुआ 19, और कितने बंदे हैं 25 छात्र हैं, तो 1900 बटे में 25 काट लोगे कितना आ जाएगा 25 सत्ता 175, और 5 बचेगा 25 और 0 25 सिक्का 150, 76 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 25 सत्ता 175 और यहाँ पे बच गया 5 15 और 0 25 का 150, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक चार्ट, एक पाई चार्ट कंपनी के खर्च को दर्शाता है। यदि कुल खर्च 80 लाख रुपए और 25% तनख्वाह पर खर्च किया जाता है, तो तनख्वाह पर कितना खर्च किया जाता है, वही बात बोले कि 25% तनख्वाह पर खर्च किया जाता है, तो कितना परसेंट 25%। तो पूछा गया कि तनख्वाह पर कितना खर्च किया गया, और कुल खर्च कितना है 80 लाख रुपए, तो 25% का 80 लाख, यही तो निकालना है, 25% का 80 लाख निकालना है। तो निकाल दो मेरे दोस्तों कितना होगा, 25 बटे में 100, 25% का मतलब 25 बटे में 100 गुणा के 80 लाख, ठीक है, तो 25 चौका 100 और इसको काटोगे 20, तो 20 लाख आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताइएगा, एक दूध वाले के पास एक कंटेनर में 35 लीटर और दूसरे कंटेनर में 105 लीटर दूध है। कंटेनर की अधिकतम अक्षमता सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है, किसमें सेंटीमीटर में। तो किसी भी कंटेनर के दूध को पूर्ण संख्या में मापा जा सकता है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, एचसीएफ। भाई देखो एक कंटेनर है 35 लीटर दूध का, एक 105 लीटर का, तो 35 का और 105 का आपको क्या निकाल लेना है, एचसीएफ निकाल लेना है, महत्तम समापवर्तक। ऐसा नंबर जो इन दोनों को क्या कर दे, भाग दे दे, ऐसा नंबर होगा 35। ठीक है, 35 इनका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो 35 लीटर आ गया ये एचसीएफ मेरे दोस्तों। लेकिन दूध को पूर्ण संख्या में मापना है, तो पूर्ण संख्या में कब मापोगे, जब उनका एचसीएफ पूछा है, तो 35 लीटर पूछा गया है, लेकिन इस आपको पूछा किसमें है, सेंटीमीटर में पूछा है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। तो 35 लीटर किसके बराबर होगा, 35,000 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट बताएगा, 200 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के दो खंबे एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। देखो यहाँ पर 200 मीटर कोई चौड़ी सड़क है, यहाँ पे ये सड़क हो गई भाई, 200 मीटर चौड़ी है, ए यहां से यहां तक ये सड़क हो गई, और एक खंबा यहाँ पे है, एक खंबा यहाँ पे है। 10th क्लास का 9th नंबर चैप्टर, ठीक है 9th चैप्टर, वहां से आते हैं क्वेश्चन। 200 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के दो खंबे एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं, खंबा इधर खड़ा है, खंबा इधर खड़ा है, और सड़क पर उनके बीच में यानी कि बिंदु में दो उन्नयन कोण है। एक कोण यहाँ से यानी कि ये 30 डिग्री का यहाँ पे कोण डाला गया खंबे से,
एक कोण यहाँ पर डाला गया, ये 60 डिग्री का डाला गया, और टोटल जो लंबाई है ना ये दोनों सड़कों के बीच की, वो कितनी है, 200 मीटर है मेरे दोस्तों, 200 मीटर है। तो मान लूंगा ये x है, तो ये कितनी हो जाएगी, 200 माइनस के x हो जाएगी, पूरी है 200, अगर आधी मैंने मान ली x है तो दूसरी कौन सी रहेगी, 200 माइनस के x रहेगी। देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल ये बना और एक ट्रायंगल मेरे दोस्तों ये बना। तो यहाँ पर देखो x आया हमारे पास, यहाँ पे मान कितना आया x, और इसकी हाइट मान लेंगे दोनों की h है, दोनों की क्या हाइट है, h हाइट है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि टेंजेंट थीटा जो होता है बराबर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे में आधार के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं पहले, ये वाला, तो टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री, थीटा का मान है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है, हाइट यानी कि h है, बेस कितना है, x है। टेंजेंट 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3। तो h बाई एक्स बराबर किसके आ गया, 1/√3 के बराबर आ गया। ठीक है, √3 के बराबर आ गया। दूसरा देखिए, दूसरा ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे होगा टेंजेंट 60 डिग्री, किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, h है, बेस कितना है, 200 माइनस के x है। तो टेंजेंट 60 डिग्री का मान कितना होता है, वर्गमूल 3 होता है। तो वर्गमूल 3 किसके बराबर आएगा, h बटे में 200 माइनस के x के बराबर आएगा। इनकी गुणा कर दो आपस में, 200 के √3 माइनस के √3, और यहाँ पे जब आप h का मान आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ से इस समीकरण से मैं निकाल रहा हूँ, h का मान कितना आएगा, 200 √3 माइनस के √3x, ये हमारे पास मान आ गया। ठीक है, तो मान आने के बाद यहां से आप क्या कर सकते हो, √3 माइनस के 3, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, h बटे में बराबर 3, तो h का मान यहां से हमारे पास ये आएगा। ठीक है, तो h का मान, तो आप क्या करोगे, x का मान यहां से देखोगे, h का मान निकाल सकते हो, यहां से h का मान निकाल के या x का मान निकाल के यहां पर रख दो। x का मान कितना आएगा, यहां से देखो इस समीकरण से h का मान आएगा x बटे में वर्गमूल 3, x बटे में वर्गमूल 3। ठीक है, तो h का मान या x का मान, x का निकालो आप यहां से भाई। ठीक है, क्योंकि हमें x रखना, तो हाइट हमें पता चल जाएगी। तो x का मान कितना होगा, वर्गमूल 3h आ जाएगा। तो इसकी जगह पर रख दो वर्गमूल 3h, तो h का मान कितना होगा, 200 वर्गमूल 3 माइनस के, x की जगह पर रखना वर्गमूल 3h, तो वर्गमूल 3 गुणा के वर्गमूल 3h, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा 3 हो जाएगी, 3h हो जाएगा। तो इसको उधर लेके जाओगे तो 4h बराबर 200 वर्गमूल 3, तो h का मान कितना हो जाएगा, 200 वर्गमूल 3 बटे में 4, तो 50 चौका 200, तो 50 वर्गमूल 3, हाइट कितनी आ गई, 50 वर्गमूल 3। हमें यही पूछा था कि उस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, 50 वर्गमूल 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, 4 और 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहां से आप जानते हैं 3 अंकों की, 4 और 7 क्या है, दोनों के दोनों 4 और 7, 4 अंकों विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 900 होती है, 900। तो 4 सत्ते 28 आ जाएगा। ठीक है, तो 28 को भाग दे दो इससे भाई, 4 सत्ते 28, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 999 को 28 से भाग दे दो, तो 28 या कितने पर जाएगा, 84 पर जाएगा। ठीक है, और बच गया कि यहाँ पे कितना मेरे दोस्तों, 9 और 5 13, यानी कि 139 बच गया। तो 139 बचा के 109 में से 4 गया 5, 159 बटा 109 में से 4 गया 5 और 9 में से 8 गया 1, 159, तो 28 पंजा 140 पर जाएगा। तो फिर यहाँ पे कितना बच गया, 19 बच गया। तो 999 में से 19 घटा दो, 980, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो अगर डायरेक्ट देखना चाहते हो, देख लो भाई 4 से कौन सी भाग है और इससे कौन सी भाग है। तो 4 से भाग का नियम क्या होता है, बोलेंगे सर लास्ट का डिजिट देखते हैं, लास्ट का डिजिट 60 तो भाग नहीं है, और 80 भाग हो जाता है, और ना 70 भाग है, और ना आपका 90 भाग है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी माइनस 3 का मान बताना है आपको, इसका मान बताना है। यदि ए स्क्र प्लस बी स्क्र बराबर 9 है और ए बी प्लस सी बराबर 8 है, तो हमें फॉर्मूला जानते हो आप, a प्लस के बी प्लस के सी का स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2 इंटू में ए बी प्लस के बी सी और प्लस के सी ए, यही मान होता है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 9 दिया गया, तो इसका मान 9 रख दो,
प्लस के 2 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी का मान 8 है तो इसका 8 रख दोगे, 2 गुणा के 8, 16 और 9 कितना आ गया 25। ये किसका मान आया, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का मान आया हमारे पास 25। तो हमें तो ए प्लस बी प्लस सी का मान चाहिए, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। हमें बताना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस के 3, तो ए प्लस बी सी का मान आया 5, तो 5 माइनस के 3 यानी कि 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, 20% की कमी की गई, तो शुद्ध प्रतिशत कितना होगा। तो यही तो निकालते हो मेरे दोस्तों, कमी कितनी कर दी, देखो x प्लस के y माइनस के एक्स वाई बटे में 100, जितने की कमी जितने की वृद्धि उतने की कमी, तो ये आप फॉर्मूला लगाते हो, ये फॉर्मूला लगाते हो। 20% की वृद्धि 20, कमी कर दी माइनस के 20, माइनस के 20 गुणा के 20 बटे में 100, तो 20 से 20 कट जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, कितने की कमी आ गई, 4% की कमी आ गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए बी की मासिक आय का 11 और 13 है और उनके व्यय का जो खर्चा है वो 9:1 है। यदि वे दोनों प्रति माह 4,000 रुपए बचाने में सफल हो जाते हैं तो उनकी आय के अंतर कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व करेंगे, ये ए कोई बंदा है, ये कोई बी बंदा है, ठीक है, और उनकी जो मासिक आय है वो 11 और 13 के अनुपात में है, तो मान लेंगे 11x है, ये 13x है, ये इनकी आय हो जाएगी, ठीक है। और खर्चा कितना कर रहे हैं, ये 9 और 13 यानी कि 9x अगर ये कर रहा है तो ये 11x खर्चा कर रहे हैं, ये खर्चा आ गया। और बचा कितने रहे दोनों, 4,000 रुपए बचा रहे हैं, कितने रुपए, 4,000 रुपए दोनों। तो देखो एक ही आय थी 11x, बचा कितना रहा है 9x, ठीक है, बचा कितना रहा है मेरे दोस्तों 9x, तो यहाँ पे y मानना पड़ेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे a और b के खर्चे का अनुपात, ये y मानना पड़ेगा। तो हमें x तो हमने आय मानी है, तो y हमें खर्चा मानना पड़ेगा, तो 9y करोगे तो a कितना खर्च कर रहा है 11, a की आय कितनी 11x, खर्चा कितना कर रहा है 9y, तो 11 माइनस के 9y, बचा कितना रहा है वो 4,000 रुपए, तो बराबर बचा, जब आय में से खर्चा घटाओगे तो बचत आ जाए। उसी प्रकार यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे 11x है, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखोगे b 13x खर्च आय है और खर्चा कर रहा है 11y का, ठीक है, और बचा कितना रहा है दोनों के दोनों 4,000 रुपए। तो यहाँ पर देखोगे या तो इनका खर्चा सेम बनाओ या इनकी आय सेम बनाओ, तभी आप निकाल पाओगे। देखो अगर मैं ऊपर वाले को किससे गुणा कर दूं, 11 से गुणा कर दूं पूरे को, और नीचे वाले को 9 से गुणा कर दूं, तो समीकरण क्या बनेगी ऊपर वाले की, समीकरण देखो भाई, देखो 11 और 11 की गुणा कितनी आ जाएगी 121x माइनस के 11 और 9 की गुणा 99y बराबर 11 और 40 की गुणा, पूरे को 11 से गुणा करी 44,000, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए इस 9 की 13, 13 निम्मा 117, 117x माइनस के 9 की 11 से 99y, क्योंकि आपस में कट जाएंगे भाई, एक आपको सेम बनाना पड़ता है इसमें से, 9 चौका 36, 9 चौका 36 आ जाएगा, ठीक है, 36,000। तो यहाँ पे इनको जोड़ दो मेरे दोस्तों, तो ये कट जाएंगे और 121 और ये 17 है, यानी कि मैंने इनको क्या कर दिया, घटा दिया मेरे दोस्तों। तो 121 में से 17 घटाओगे 4x, 44,000 में से 36,000 घटाओगे कितना आ जाएगा 8,000। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे दोस्तों 2,000 रुपए आ गई, कितनी आ गई 2,000 रुपए आ गई। तो बताना क्या है, उनकी आय में अंतर कितने का होगा, ठीक है, उनकी आय में अंतर कितने का होगा। देखो इसकी आय है 11x, इसकी है 13x, दोनों की आय में अंतर कितना हो गया 2x का अंतर हो गया। x की वैल्यू कितनी आई 2,000, तो 2 गुणा के 2,000 यानी कि 4,000 रुपए उनकी आय के अंदर अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएगा, 3 लोक से मथुरा न्यारी, 3 लोक से मथुरा न्यारी, इसका मतलब क्या है, अन्य से भिन्न होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के उदाहरण हैं, द्विगु समास के उदाहरण है, इनमें से बताना है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के उदाहरण है। द्विगु समास क्या होता है, जो संख्याओं को बताए, पहला पद संख्यावाचक हो तो सप्ताह शताब्दी हो जाएगा, त्रिलोचन 3 है लोचन जिसके 24, ठीक है, तो दशानंद 10 है आनंद जिसके, चतुर्भुज, ये तो क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों अलग समास हो जाएंगे, जिसका कोई अन्य पद ही प्रधान हो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, द्विगु समास आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, मनेश्वर, निरुत्साही, मनेश्वर, मनेश्वर ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है, हस्ताक्षेप, तिरस्कार नहीं होता तिरस्कार, द्रौपदी, निर्भिमान,
प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर केवल शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, अपनापन, पढ़ाई। देखो कार के आगे उप जोड़ दिया तो उपकार भाई, इसके अंदर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। व्यापक का संधि विच्छेद बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर कौन सी संधि होगी? यह से पहले आधा वर्ण बता चुका हूं मैं ट्रिक के साथ, यह वह रह से आधा वर्ण पहले आए तो यण संधि होगी, ठीक है। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या बन जाएगा? वी जमा में आपत, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। परिसरमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिसरमी, परिसरमी है तो उसका गुण बता रहा भाई कैसा बंदा है वो, परिसरमी है, गुणवाचक हो जाएगा। वर्तनी हिंदी का प्रचलित रूप, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। निम्न में से गलत सुमेलित करना है भाई। उद्भव, विनाश, आविर्भाव, तिरोभाव और वैभव, प्राभव, उत्थान। देखो वैभव का विलोम प्राभव नहीं होता, ये विलोम दिए गए हैं, तो इसका क्या होता है मेरे दोस्तों? वैभव का निर्धनता होगा। क्या होगा? निर्धनता होगा। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पीछे पीछे जो चलता है उसको अनुगामी बोला जाता है। नेक्स्ट बताओगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। द बर्ड कोलैप्स्ड ड्यू टू दी सौर हीट वेव। जो भाई जो पक्षी थे वो कोलैप्स्ड हो गए, कोलैप्स्ड का मतलब भाई खत्म हो गई, ड्यू टू सौर ज्यादा हीट के कारण, ठीक है, गिरने लगे। कोलैप्स का मतलब गिरने लगे ज्यादा हीट के कारण। तो क्या आ जाएगा? माइग्रेटरी, द माइग्रेटरी बर्ड, माइग्रेटरी का मतलब होता है प्रवासी पक्षी, घुमंतु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको बताना अवफुल, अवफुल का सिनोनिम, अवफुल का मतलब होता है भयंकर यानी कि खतरनाक। तो क्या हो जाएगा? हॉरिबल, टेरिबल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टेरिबल हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एब्सर्ड, एब्सर्ड का एंटोनिम, एब्सर्ड होता है बेतुका, ठीक है, जिसका कोई विवेक ही नहीं है। बेतुका आप बोलते हो, विवेकहीन बोल सकते हो, विवेकहीन, बेतुका। तो बेतुका का एंटोनिम बताना है। एंटोनिम सेंसिबल, सेंसिबल क्या होगा भाई? बिल्कुल तर्क के अनुसार चलने वाला बंदा भाई, पूरा सेंस है उसके अंदर। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंटोनिम बताना था। इनकरेक्टली भाई गलत स्पेलिंग बतानी है मेरे दोस्तों। एरिस्टोक्रेट, प्रेफरेंस, अक्रेंस, एडवर्टाइज। देखो सभी की स्पेलिंग सही है लेकिन गलत स्पेलिंग ये है। केवल एक ही, एक तो होता है एरिस्टोक्रेटिक, एक भव्य, उसका मतलब भव्य है, तो मतलब यही है एरिस्टो, CRAT होगा, इसके पीछे ई नहीं लगेगा। और इसका मतलब होता है रईस आदमी को बोलते हैं, भव्य आदमी है भाई पूरा, ठीक है, एकदम मजे में रहने वाला रईस है, पूरा खानदान है। ऑप्शन नंबर ए एरिस्टोक्रेट, ई नहीं आएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लाइफ ऑफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, खुद के द्वारा अपने जीवन के बारे में लिखा गया, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, उसको ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम टू बीट अराउंड द बस। टू बीट बोलते हैं ना, कोई कोई बंदा क्या रहता है, बस के चारों तरफ घूमता रहता है, यानी कि घुमा फिरा के बात करता है। नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू, जिस मुद्दे पर बात करनी है उस मुद्दे के ऊपर बात ना करके कोई दूसरा ही मुद्दे पे हट के बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज दी पार्ट्स। भाई इनको आपको पार्ट को अरेंज करना है। तो देखो क्या आएगा, द पोस्टमैन, द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर, PQ, द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर फ्रॉम फार ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, PQSR। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, दिया गया है इसके अंदर एरर बताना है कौन से पार्ट के अंदर है। तो यहाँ पे दिया गया एरर, डिमांड्स, एरर इस पार्ट के अंदर आपको बताना है। तो यहां से स्टार्ट है, सी डिमांड्स, ठीक है, सी डिमांड्स वेरी हाईली, वेरी हाईली आपस में कभी भी साथ में नहीं आते हैं। तो ए पार्ट में ही क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। भाई आई प्ले फुटबॉल यस्टरडे, मैंने कल फुटबॉल खेला, तो फुटबॉल खेला तो प्लेड आएगा ना, तो आई प्लेड आएगा, क्या आएगा, प्लेड आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। द वॉचमैन हैज बीन रिटन बाय ए स्ट्रे डॉग। तो सिलेक्ट दी करेक्ट एक्टिव वॉइस बदलना है, ठीक है, एक्टिव वॉइस बताना भाई इसका क्या होगा। द वॉचमैन हैज बीन बीटन बाय ए स्ट्रे डॉग,
तो वॉचमैन को भाई एक स्ट्रे डॉग के द्वारा काट लिया गया। ए स्ट्रे डॉग हैज बीन बिटन बाय दी बिट ए स्ट्रे डॉग हैज बिटन दी वॉचमैन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको मॉक टेस्ट मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। स्कोर बताया करो भाई, बिना स्कोर के कुछ नहीं होगा। 100 में से आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। और आज रात को आपका 9 बजे भी लाइव मॉक टेस्ट होगा, उसके अंदर भी आपकी जबरदस्त परीक्षा होगी, ठीक है। लाइव में देखूंगा आप सबको। आप तो इसके अंदर तो ईमानदारी मेरे को पता है दिखाते नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ईमानदारी नहीं दिखाओगे तो कुछ होगा नहीं, ईमानदारी दिखाओगे तभी कुछ होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। अभी 2 दिन आपका यही चलेगा और बहुत बेहतरीन आपको एग्जाम के अंदर हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। थैंक यू भाई, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं फिर कल की क्लास में।